Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more update. हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और आज हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ हेयर लॉस के बारे में। ठीक है, सभी तरह के आज हेयर लॉस हम कवर करेंगे, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो हेयर लॉस होता है उसे बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसके नियर अबाउट 70 to 80% ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग विद दैट पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, उसमें मेल पैटर्न हेयर लॉस हो गया, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो गया। उसमें ये देखा जाता है मेल पैटर्न में इनिशियली एम बनता है, फिर यहाँ पर गंजापन स्टार्ट हो जाता है। फीमेल में जो उनकी बीच में से जो मांग रहती है सेंट्रल से अगर देखें तो वो अपार्ट होने लग जाती हैं, तो फीमेल और मेल पैटर्न एलोपेशिया कहलाता है। ठीक है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया सबसे पहला एलोपेशिया और मोस्ट कॉमनेस्ट कंडीशन होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टिलोजन एफ्लूवियम। टिलोजन फेज लास्ट फेज होती है, शेडिंग होती है बालों की। कई बार ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली, जैसे अगर एक हेयर की साइकिल है 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, कुछ हेयर साइकिल्स रहते हैं, लेकिन किसी किसी में 1.5 या 2 साल में टिलोजन फेज आ जाता है, तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बालों के शेड्स होने लग जाते हैं, हाथों में बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं। कुछ लोग हमें कंप्लेन करते हैं कि स्पेसिफिक मुझे विंटर में काफ़ी ज़्यादा शेडिंग हो रही है, या फिर कुछ इस तरह की कंप्लेन करते हैं कि उन्हें एक पर्टिकुलर एक टाइम पर शेडिंग बढ़ गई है। ठीक है, तो वो टिलोजन एफ्लूवियम कहलाता है। इसी तरह से एक एनाजन एफ्लूवियम होता है। एनाजन ग्रोथ फेज होता है, एनाजन फर्स्ट फेज होता है। फर्स्ट फेज में ही बाल झड़ने लग जाते हैं। इवन आपके आई लैशेस, बियर्ड, आपकी बॉडी के हेयर, कहीं के भी अगर आप हेयर के बारे में चर्चा करें तो वो झड़ने लग जाते हैं। तो एनाजन एफ्लूवियम में ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। एनाजन एफ्लूवियम हो गया, टिलोजन एफ्लूवियम हो गया। टिलोजन एफ्लूवियम स्ट्रेस और नॉर्मल अगर हम देखें फिजियोलॉजी के कारण होता है। एनाजन एफ्लूवियम के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कीमोथेरेपी, मेडिसिन और बहुत सारे उसके रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलोपेशिया एरिएटा, सेकंड मोस्ट कॉमन कंडीशन। अगर आपका एलोपेशिया एरिएटा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अगर आपका कोई भी बॉडी की हेल्दी सेल को खुद की ही एक सेल नुकसान पहुंचाने लग जाए, उस वाली कंडीशन में देखा होगा एलोपेशिया एरिएटा होता है। मतलब आप देखेंगे एक राउंड पैच बनता है और उस पर एक भी बाल नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, आयरन की कमी होती है, तब देखा जाता है कि हेयर लॉस बढ़ गया। हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोनल जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर हम बात करें, सबसे पहला हार्मोनल डिसऑर्डर होता है थायराइड। थायराइड में हमें सबसे ज़्यादा हेयर लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया। ठीक है, इवन पीसीओडी तो ये मान के चलो कि पीसीओडी जो रहता है स्पेसिफिक फीमेल पैटर्न एलोपेशिया को ट्रिगर करता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया, स्पेशली वुमेन में। आपने देखा होगा हाथ लगाना बहुत ज़रूरी है। हाथ लगा रहे जा रहे हैं, बिल्कुल हाथ उनका ऊपर मतलब बालों से लेकर यूँ निकालते हैं और 2-4 बाल लेकर ही जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक वुमेन में ये वाली आदत मिलती है। तो कभी पेशेंट अगर क्लिनिक पर भी देख रहा हूँ तो इस तरह से बिल्कुल निकाल देते हैं बालों। तो ट्रैक्शन एलोपेशिया, या फिर कड़क बिल्कुल पौनी, बिल्कुल टाइट पौनी बांधना। ठीक है, बर्थ कंट्रोल पिल्स, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हार्मोनल मैंने बता दिया। और एक और कारण होता है फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन, बालों में फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। आपने देखा होगा कुछ राउंड पेचेस बन गए हैं। ठीक है, राउंड पेचेस बन गए, स्कैल्स निकल रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, उसके कारण हेयर लॉस बढ़ जाता है। ठीक है, मेडिकेशंस, कई मेडिकेशंस ऐसी होती है जिसके कारण हेयर लॉस बढ़ता है। जैसे अगर हम बात करें बर्थ कंट्रोल पिल्स से लेकर ब्लड थिनर, ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, तो ये थे कुछ कारण हेयर लॉस के। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दैट, आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।